तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना टाइम मशीन के यूज़ किया, बिना टाइम ट्रैवल किए आज से लगभग 7 साल पीछे यानी कि 7 साल पुराने डेट में कैलेंडर में आप जा सकते हो और उस डेट को आप इंजॉय भी कर सकते हो और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप जानना चाहते हो इस चीज़ को तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जो है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। Time to shine. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock. वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल आनंद में और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आनंद। अगर आप सोच रहे हो मैं आपको किसी जादुई छड़ी के बारे में बताने वाला है फिर किसी जादुई दुनिया में लेके जाना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको सिंपली एक कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 7 साल पीछे है। तो उस अमेजिंग कंट्री का नाम है द डिफरेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया। यस दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात करने वाले द अफ्रीकन कंट्री इथोपिया की। ये कंट्री दुनिया के सबसे पुरानी कंट्रियों में से एक है और ये अपने पुराने तौर तरीके या फिर के यूनिक तौर तरीके, रीति रिवाज और उसके यूनिक कैलेंडर की वजह से वर्ल्ड फेमस है। आम जिंदगी में हम जिस कैलेंडर का यूज़ करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है या फिर हम उसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी मानते हैं। उसमें हमारे हिसाब से महीने जो होते हैं 12 होते हैं, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह होते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि इथोपिया में इस टाइप के महीने नहीं होते, बल्कि इथोपिया में 12 नहीं 13 महीने होते हैं और उनके महीने भी जो है बहुत अलग होते हैं। इसलिए इथोपिया का जो कैलेंडर है उसको इंग्लिश कैलेंडर या फिर रेगुलर कैलेंडर ना मान के उसको इथोपियन कैलेंडर माना है। तो इथोपिया एक ऐसा लोता देश नहीं है जो कि खुद का कैलेंडर यूज़ करता हो। बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे खुद इंडिया भी है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, सऊदी अरब है या फिर इजराइल है। बहुत सारी कंट्रीज है जो खुद का कैलेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन उनके कैलेंडर और रेगुलर कैलेंडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। नॉर्मल कैलेंडर का नॉर्मल डिफरेंस होता है, लेकिन इथोपिया के कैलेंडर में बहुत ज़्यादा गैप है। बहुत ज़्यादा का मतलब पूरे के पूरे 7 साल, 7 से 8 साल का ये डिफरेंस जो है इसको सबसे यूनिक बनाता है। और ये 7 से 8 साल का डिफरेंस है, ये कुछ आजकल से नहीं चला आ रहा है, ये पुराने ज़माने से चला है। और ये देश आज या कल से बसा हुआ देश नहीं, यह बहुत पुराना देश है और इनकी मान्यता भी बहुत पुरानी है। बेसिकली ये देश खोजा गया था 980 BC में, यानी कि ये दुनिया का सबसे पुराना देशों में से एक माना जाता है। और इस कैलेंडर का इस तरीके से उल्टा होने का रीज़न ये भी है क्योंकि इनके हिसाब से यीशु क्रिस्ट यानी कि जीसस का जो जन्म था इस समय पे हुआ था और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने अपने कैलेंडर को इस तरीके से मॉडिफाई किया है। आमतौर पे इनके कैलेंडर में 13 महीने यानी कि 13 मंथ होते हैं। 13 मंथ्स में इनके जो रेगुलर 12 महीने जो होते हैं वो रेगुलर 30-30 दिन के ही होते हैं और जो 13वां महीना होता है सिर्फ 5 दिनों का होता है। और अगर बाई चांस 4 साल में एक बार लीफ ईयर जो आता है उसमें इस महीने के दिन एक और बढ़ के 6 हो जाते हैं, यानी कि 6 दिन का इनका ये महीना होता है लीफ ईयर में और नॉर्मल दिनों में 5 दिन का। ये महीना इनके लिए बहुत खास होता है। इसी तरीके से हिंदू का सबसे पवित्र महीना माना जाता है श्रावण का, उसी तरीके से मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमज़ान का और इसी तरीके से इनका सबसे पवित्र महीना जो है फागुन को माना जाता है। ये महीने में इनके सिर्फ 5 दिन होते हैं, लेकिन ये पाँचों के पाँचों दिन इनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होते और ये 5 दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है। आपको लग रहा होगा कि इस देश का कैलेंडर सबसे यूनिक है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ का टाइम भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। जैसे कि हमारे देश में सुबह 12 बजे जो है सुबह होती है, यानी कि दिन बदल जाता है, लेकिन इनके देश में सुबह के 6 बजे जो है दिन चेंज होता है। और यहाँ का जो है टाइम फॉर्मेट 12 घंटे का है, यानी कि 12 आवर्स का। इसमें होता है क्या दोस्तों, जैसे कि सुबह के 6 बजे भी इनके यहाँ पे 0 बजते हैं, सुबह के 7 बजे यहाँ पे 1 बजता है और शाम के 7 बजे भी इनका 1 ही बजता है। सिर्फ आप ही यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते, यहाँ पे जो भी टूरिस्ट पहली बार जाते हैं या फिर जो इनरेगुलर पर्सन बिजनेसमैन वहाँ पे जाते हैं वो भी इस मामले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। जो घड़ी में देख लीजिए आप, जैसे कि 7 बजे तो 7 बजे इनके यहाँ पे 1 बजता है और जैसे कि 8 बजे मतलब 2 बजे। इसी तरीके से सुबह से लेके ये शाम तक जब टाइम आता है और शाम के जैसे ही यहाँ पे फिर से 7 बजे तो मतलब मान लीजिए कि इनके यहाँ पे फिर से 1 बजा और जैसे ही 8 बजे मतलब 2 बजा। इस तरीके से ये जो सर्कुलर चलता रहता है।
और इसी वजह से नए टूरिस्ट जो वहाँ पे जाते हैं वो टाइम को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंट्री में मस्करम महीने की पहली तारीख को यानी कि 1 मस्करम को न्यू ईयर मनाया जाता है और न्यू ईयर बहुत धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 11 सितंबर को पड़ता है। और इसे न्यू ईयर के बदले वहाँ पे इनकुटाश इस शब्द का प्रयोग करके बोला जाता है। इस देश को दुनिया का सबसे पुराना देश भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी 980 BC में हुई थी। और दूसरा कारण ये भी बताया इसका उल्लेख बहुत बार बाइबल में भी किया गया है। करीबन 40 बार इस देश का उल्लेख जो है बाइबल में किया गया है। तो लगे हाथ इस देश के जो दूसरे फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे कि ये देश अफ्रीका का 2nd सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री है और दुनिया का 12वां सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री भी माना जाता है। ऐसे में इस देश की आर्थिक स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा गरीब देशों की कंट्री में भी लिस्ट में जो है शामिल हुआ। इस देश के लोगों की औसतन आयु 48 से 50 साल के बीच में मानी जाती है। ये कंट्री एक क्रिश्चियन कंट्री है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो प्लीज़ से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।